हाँ जी भाई, क्या हाल? हाँ जी, बढ़िया भाई साहब। आप सुनाओ, ठीक हो? बस बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरे को आपके डॉक्यूमेंट मैंने चेक करे और करवाए भी। मेरे को एक दो कमियां हैं उसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, आपके जो दो। परमिट है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें है एक दो दिक्कत है उसके अंदर। पहले मुझे शुरू से आप ये बताओ कि आपने प्रोसेस जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी, वो थोड़ा सा मुझे समझाओ। आप जो एजेंट से मिले थे, किसके थ्रू मिले आप ये? ठीक है, चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो हाँ भैया, जी, हाँ पता जी। क्या, हम ना अगस्त महीने के 1 महीने पहले हम ना नेट पे चेक कर रहे थे ऐसे ही भी वीजा लगवाने के लिए कौन कौन सी बेस्ट वो है कंसल्टेंसी। ठीक तो है। ऐसे ही ना हमने एक दो वीडियो पर लाइक किया था किसी की इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे ही ना, अब हमारे पास आपको पता ही है कि एक हाँ बार लाइक हाँ, कर देते तो इंस्टाग्राम बार बार वही चीजें शो करता है फिर शो आगे। करता है फिर। तो ऐसे ही शो करते करते उन्होंने ना काफी सारी एजेंसी दिखाई, लेकिन हमें 4-5 एजेंसी सही सी लगी थोड़ी थोड़ी। तो हमने उनके सारों के कॉन्टैक्ट नंबर लिए और एक दिन का टाइम निकाल लिया हम्म। कि एक दिन चलते हैं, सारी कंसल्टेंसी पे बात करके आते हैं, जो जो सा हमारे लिए सही रहा हम उसी पे करवा लेंगे काम। ठीक है। तो एक एक करके हम लगभग 4-5 पे गए। 4-5 पे से एक ये ईवीएस के नाम से था। इनका थोड़ा ऑफिस भी ठीक था और काफी पुराने थे वहां पे बैठे हुए। अच्छा अच्छा। और इन्होंने साफ एक बात बोली थी जो हमारे से समझ में आई थी कि भी हम ना जो भी है एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे। ठीक है जी। भैया आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने सोचा भी चलो, जब बंदा कोर्ट में जाके खुद नोटरी और सारा कुछ करवा रहा है तो फिर तो हम्म। फ्रॉड हो ही नहीं सकेगा। चलो भाई, पैसे तो ठीक है। बर्बाद होंगे नहीं हमारे। मगर चलो ठीक है, हमने काम करवा लिया स्टार्टिंग से। तो ठीक है। 1 अगस्त को हम इनके डॉक्यूमेंट दिए थे अपने, पासपोर्ट वगैरह ठीक है। जो भी था। तो इन्होंने बोला कि अब 1 हफ्ते के अंदर लगभग ना हम यहाँ से आपका एक यूरोपियन सीवी बना के अपने क्रोएशिया में सेंड करेंगे। वहाँ पे हमारा एजेंट है, वो आपके लिए जॉब देखेगा और जब आपके हिसाब से आपकी जॉब मिल जाएगी तो हम आपको 1 हफ्ते में रिवर्ट कर देंगे, बता देंगे यानी कि। ठीक है। तो इनका 6 तारीख को कॉल आया कि आपके लिए ड्राइवरी की जॉब मिल चुकी है और सैलरी लगभग बताई थी इन्होंने 5500 के आसपास है। मतलब कि वहाँ का जो यूरो में नहीं है सैलरी। यूरो में नहीं है सैलरी? नहीं, यूरो में नहीं है, उन्हीं की कंट्री के हिसाब से बोला था इन्होंने। तो क्रोशिया में तो यूरो चलता है। वो हाँ, वो अभी चलता है ना, जब से ये शैनगन में आया है। तो आपके कितने अगस्त कौन से साल में करवाया आपने? तो 2023 में ही। 2023 में 1 जनवरी से शेंगन कंट्री लग गई थी। हाँ, तो सुनो तो फिर आगे क्या बात है। तो उन्होंने बोला भी आपकी सैलरी यूरो में ना होके इसमें मिलेगी, चलो कोना कूना में। में बोल रही होगी, कोना हाँ में। हाँ हाँ, कूना में। तो हमने बोला मगर चलो ठीक है, 60 के अराउंड बन रही है सैलरी, मगर चलो बहुत है, कोई नहीं। अच्छा। तो स्टार्ट करवा लिया हमने काम इनसे। तो इन्होंने फिर 9 तारीख को फिर फोन किया भी अब आपका मेडिकल होगा, तो आप मेडिकल के लिए आए और हाँ जहाँ पर हम बताएंगे भी वहाँ करवा लेना। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट दे के आ ही गए थे इनको। हाँ तो हाँ। हम गए एग्रीमेंट करवाने के, इन्होंने एग्रीमेंट किया हमारे से। हमारा का जो पासपोर्ट और डीएमसी थे वो इन्होंने वापस दे दी हमारी 1 हफ्ते के बाद। और जो अच्छा। वहाँ से ऑफर लेटर आया था वो साइन करवा लिया और मेडिकल के लिए बोल दिया भी वहाँ चले जाना आप। ठीक है। तो हम मेडिकल के लिए चले गए। मेडिकल करवा के इन्होंने फिर हमारे पास किया फ़ोन लगभग 20-19-20 तारीख के आसपास। अच्छा भाई अच्छा। भैया आपका मेडिकल भी और आपका जो ऑफर लेटर साइन किया था आपने, वो हमने आगे सेंड किए थे डॉक्यूमेंट आपके सारे। तो हाँ हाँ। वहाँ से वर्क परमिट जो अब आपका आ गया है, तो आप आके वर्क परमिट साइन कर जाओ और 50,000 रुपये दे के जाओ हमें। 50,000 रुपये हम आपका एफिडेविट बना के देंगे सारा कुछ। भाई आपके पैसे कितने हमने लिए हैं, कितने हमारे पास आ चुके हैं, कितने आपके पेंडिंग हैं। ठीक है। तो हम चले गए। तो वहाँ पे गए, जाने के बाद हमारे 2500 अलग लगे लगे वो, क्योंकि नोटरी वगैरह सारा कुछ वो हमसे ही लिया उन्होंने, 1 रुपये नहीं अपने पल्ले से लगाया। अच्छा। तो 2500 रुपये ले लिए उसके? हाँ, 2500 वहाँ गए और 7,000 का हमारा मेडिकल हुआ। अच्छा, मेडिकल के पैसे भी तुमने दिए अपने? हाँ, हमने दिया और जो जहाँ पे इन्होंने बताया वहीं पे करवाया हमने फिर वो भी। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद हमारा आया, वर्क परमिट आ गया था। इन्होंने दिखाया, हमने इनको हार्ड कॉपी मांगी, इन्होंने हार्ड कॉपी नहीं दी वर्क परमिट की। अच्छा। और ना ही इन्होंने हमारे पास फोन में सेंड किया, फोन में ईमेल के थ्रू इन्होंने सेंड किया, वो भी काफी फोन करने के बाद। और वो भी ऐसे सेंड किया इन्होंने ताकि हम उसको सिर्फ देख सके, ना स्क्रीनशॉट ले सकते, ना उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते। और वो ऑटोमेटिक 2 दिन के बाद वो हट भी गया वहां से। अच्छा अच्छा, वो तो हमने टाइमिंग सेट करके सेंड करा है आपको? हाँ हाँ, तो हमने वो दूसरे फोन में ना उसकी फोटो ले ली थी, बस जैसी कैसी आई तो फोटो आई थी वो थोड़ी सी आएगी जो सही। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे पास सिर्फ वही था। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब आपका सिर्फ 2-2.5 महीने का टाइम है। 2-2.5 महीने के अंदर आपके पास अब आपका वर्क परमिट जो है ना वो आ जाएगा। और वर्क परमिट आने के बाद आपके पास ना एक कॉल, वेरिफिकेशन कॉल आएगी क्रोएशिया से ही, जो वहाँ का एजेंट है ना वो करेगा। नहीं, वो हाँ एजेंट जो बात करेगा वो हिंदी में बात करेगा, इंग्लिश में बात करेगा, या क्रोएशियन लैंग्वेज में बात करेगा, ये भी बताया था? हाँ जी, उन्होंने ये बोला वो चाहे आपकी इंग्लिश में बात करेगा, उन्होंने तो सिर्फ ये बोला था। और आपको जवाब, आप जो उनसे लैंग्वेज में कंफर्ट हो आप उसमें जवाब देना उनकी बात का। अच्छा तो आप अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हो उनकी बात का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मगर कोई नहीं भाई। अच्छा। तो मगर जवाब क्या देना होगा, इन्होंने बोला कि आपसे नाम पूछेंगे, आपकी कंपनी का नाम पूछेंगे जिस कंपनी में आप जा रहे हो।
और आपका पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी वगैरह, और आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह, ये चीजें पूछेगा, बेसिक बेसिक बस। अच्छा अच्छा। मैं कहा चलो ठीक है जी। तो ऐसे करके अब पूरे लगभग 3 महीने निकल चुके थे हमारे, और 1 महीना एक्स्ट्रा जो मेडिकल ऑफर लेटर या फिर जो जॉब आने वाली थी बट उसका छोड़ के 3 महीने अलग से निकल गए, जो कि इन्होंने 4 महीने का टाइम बोला था बस हमें। अच्छा भाई 4 महीने में आपका काम पूरा डन होके 5वें महीने में आप यहाँ से फ्लाई कर जाओगे, दिसंबर के महीने में। अच्छा। नमन, तो मेरा दूसरा वाला आईफोन लेकर आ बेटा, एक मिनट जरा, इसका नाम बताना अपना एजेंसी का, एक मिनट जरा। इनका दूसरा नाम है फोन लेकर आ, एक EVS मिनट। के नाम से है, एक्सीलेंट वीजा सर्विस के नाम से। मैं आपके पास कहे तो वो सेंड करूँ व्हाट्सएप पे? हाँ, इसका वो भेजो मेरे को, जो पेज शो हो रहा है ना आपको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं आपके पास। हाँ, भेजो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं इसको जरा एक बार वेरीफाई मारते हैं इसको। अच्छा, मैं बताऊँ अब क्या हुआ। फिर ये इसने आपका जो वर्क परमिट है ना, जी देखो सबसे बड़ी उसके अंदर हमारे को कमी क्या लगी, हमारे को कमी ये लगी उसके अंदर, सबसे बड़ी बात उसमें स्टैंप नहीं है। जी जी ठीक है। और दूसरी बात, विदाउट स्टैंप और विदाउट सिग्नेचर इसने आपको फॉरवर्ड कर दिया है वो। जी जी और वो आप बता रहे हो कि वो इस उस पे भेजा है आपको, इस प्लेटफॉर्म पे भेजा है कि वहां से ना तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ना प्रिंट आउट ले सकते हो, हाँ ना जी फॉरवर्डिंग कर सकते हो। जी जी। हमें ना ये चीजें तभी शक हो गया था जब अब इनके हम पहली बार गए, इन्होंने बात करी, अच्छे से बात करी बहुत बढ़िया तरीके से। जब दोबारा हम गए, हमने इनको 5,000 रुपए दे के पासपोर्ट वगैरह वो ले लिया था ना। अभी जब आप 50 हाँ दोगे तो आप हाँ। उसमें से डिडक्ट कर देंगे, हम आपके ये जोड़ देंगे। अच्छा तो मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो बस हमें डर ये था कि ये पैसे ना मर ना जाए हमारे, भाई बंदा लेके भाग जाए या ऑफिस भाग जाए हाँ कहीं से। हाँ। लेकिन इनमें ये श्योरिटी थी कि ऑफिस यहीं रहेगा, पैसे लेके भागेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने वही कसर पूरी कर दी। अब लास्ट में आगे इन्होंने पता क्या हमारे से सबसे लास्ट एग्रीमेंट क्या किया है कि क्या किया क्या एग्रीमेंट? अब जो आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आएगी वो आपके बिहेव के ऊपर रहेगी। अगर अच्छा आपने कॉल उठा ली तो आपका काम खत्म हो जाएगा, मतलब कि कॉल जब उठाना जब आप फ्री हो। अच्छा हाँ, तो अब मैंने तो कॉल उठा ली थी इनकी। अब मेरे पास जब फोन आया 6 दिसंबर को फोन आया था वहां से, कुरेशिया से ही। ठीक है। मैंने फोन उठाया, उधर बात नहीं हुई हमारी उनसे ढंग से बंदों से। तो हाँ हाँ। मैंने कहा मैडम, मैं कहा आप थोड़ी देर में कर लेना, अभी नेटवर्क इशू है तो अभी बात नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ जी। तो इतनी तो बात होने के इन्होंने बाद वही बस वही बहाना दे दिया कि भाई, मतलब एक इन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि भाई इन्होंने कि तो आपसे ढंग से बात नहीं हो पाई, हमारी तरफ से तो काम पूरा है। हाँ हाँ, तो इन्होंने ये काम किया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा, तो इन्होंने ये भी नहीं बताया था। इन्होंने पहले तो ये बोला था कि हम आपकी प्रिपेयर करवाएंगे, जब आपका कॉल आने वाला होगा ना यहाँ बुला के आपसे एक दिन पहले ही हाँ, हम प्रिपेयर करवा देंगे सारा कुछ भी। अब आपके हिसाब ट्रायल से हम। आपको ट्रायल देंगे भाई, ट्रायल आप क्लियर करोगे फिर उसके हाँ हाँ, बाद लेकिन कराएंगे आपको। इन्होंने ना तो हमको कोई इन्फॉर्म किया, ना ये बताया भी कॉल आएगी, कुछ नहीं। अचानक कॉल आई, वो भी हम नहीं बताई इनको फोन करके भी कॉल आई थी उनकी। ये कह रहे थे अभी तो आपके बैच का नंबर ही नहीं स्टार्ट हुआ, आपके पास कॉल कहाँ से आ गई। और एक अच्छा हफ्ते अच्छा। अगले हफ्ते ही इन्होंने फिर क्या बहाना दिया मेरे को, भी आपके पास तो फोन आ चुका है सर, आपने कॉल उठाई है। अच्छा, मगर मतलब चलो, क्लियर कर दिया आपकी तरफ से, हाँ हमारी तरफ हाँ, से। मैं कॉल उठाई है। मगर चलो इसका रह गया जो उनसे लड़के का। हम्म। तो उन्होंने कहा चल इसके पास तो दोबारा कॉल आएगी। मगर चलो आ जाएगी कोई नहीं। अच्छा, तो अभी पासपोर्ट तुम्हारे पास, आपका पासपोर्ट आपके पास है? हाँ, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन उनके पास पास 50,000 रुपए है ना, हमारे चक्कर तो वो है। 50,000 में है, पासपोर्ट पे कोई स्टैंपिंग या कुछ ऐसे कुछ साइन वगैरह तो नहीं करे ना उन्होंने? किस चीज पे? पासपोर्ट के ऊपर कोई मतलब नहीं मार्किंग वगैरह तो नहीं डाली नहीं ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल जैसा दिया था वैसे ही है हमारे पास वो तो। अच्छा, और 50,000 रुपये ले ली इन्होंने आपसे, हाँ एग्रीमेंट आपके पास है? हाँ, एग्रीमेंट में यही चीज मेंशन कर रखी थी कि अब आपकी जिम्मेवारी पे है जो भी है, मतलब नहीं, आपको। तो आप जब ये चीज लिखवा रहे थे, जब आपकी जब जिम्मेवारी पे है, तो आपने इस चीज का उनके ऊपर सवाल नहीं पूछा भाई कि मैं सब जिम्मेवारी तो तब लूंगा जब मैं वहां जाकर काम करूंगा, मैं यहाँ बैठे कैसे जिम्मेवारी ले सकता हूँ? मैं वही तो बता रहा ना, जब इन्होंने पता क्या काम करा, अंदर बिठा के ना हमारे से। हाँ। तो इन्होंने पहले भी बोला भी जल्दी जल्दी करो भाई, लेट ना करो काम को, देखो क्योंकि हमारे तरफ से पहले बहुत लेट हो चुका, बहुत डिले हो चुका काम। आप इन जब टाइम ना दो को, आप कॉल जब आएगी हम आपको बताएंगे तो है ये पहले। लेकिन जो अब उनकी ये स्टेटमेंट थी वो तो बदली गई बाद में, तो जाके अब आपको मैंने बोल दिया भाई साइन करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपके पास कॉल आने वाली होगी हम आपको बुला के प्रिपेयर कर देंगे, आपने सिर्फ वही नहीं बातों का जवाब देना है। तो इसके बाद तो कोई इशू बचता भी नहीं बंदे के पास भी, चलो जब बंदा कह रहा है मैं खुद हाँ। बुला के बात करूंगा। नहीं, जब आप गए थे तो आप कौन कौन गया था साथ, आपके कोई बड़ा नहीं लेकर गए साथ में अपने? नहीं, पढ़े लिखे तो हम दोनों ऐसे कैसे थे, बस दोनों के दोनों यार दोस्त थे हम। तो बस यही चक्कर हुआ ना कि एक तो अनएजुकेटेड और अनएक्सपीरियंस देख के ना उन्होंने तुम्हारे को बस ये दिखा दिया कि मैंने काम करा दिया, अभी कोई वीजा से रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ तुम्हारा। हाँ वही तो, अब हम ना वही चीज बोल रहे थे कि अब अगर जो वहाँ पे कोई एम्बेसी में फीस कटी होगी तो फीस तो दिखाओ, हमें कुछ कटा है हमारा। हाँ। कोई रिसिप्ट रिसाप्ट कुछ तो दिखाओ, कोई ईमेल दिखाओ वहाँ एम्बेसी से जो तुम्हारे पास पर्सनल आ रही है नहीं आ रही है। चलो 50,000 रुपए आपने ले लिए, किस काम के लिए, वो काम के लिए तो दिखाओ पैसे। हाँ, नहीं वो चीज तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, वीजा से संबंधित कोई काम नहीं हुआ तुम्हारे पास, और जो तो तुमने पीसीसी बनवाई थी अपनी, अपोस्टाइल कराई थी उसे?
पीसीसी नहीं, उन्होंने पीसीसी मांगी नहीं पहली बात तो। अरे होए, भाई साहब आपको बेवकूफ उल्लू काट दिया उन्होंने। हाँ वो कह रहे पीसीसी की अभी जरूरत ही नहीं है, नहीं जब जरूरत नहीं हो नहीं तब हम नहीं, दे वो देंगे आपसे 50,000 रुपये हट लिए। ये बस यही तो चक्कर है कि आप जैसे भाई जाते हैं और काम खराब करा देते हैं। जब आपने मुझे अमाउंट बताया ना कि इतने अमाउंट में डील हो रही है, मैं तभी समझ गया कि मैंने कहा भाई इनका साथ ना गलत हो रहा है। और मैं तभी रात से ना मैं परेशान हो गया था। मैं कहा यार इन्हें बोल दूं नहीं तो कहीं ऐसा मौका ना लगे आज 50 लिए कि लाख भी मांग लें इनसे। हाँ हाँ हाँ। भाई आपने ये गलती कर दी। विदाउट पीसीसी तो कोई काम हो ही नहीं सकता भाई। मैंने फाइल लगा रखी है, मैंने भी काम कराया है, मैं भी काम करा रहा हूँ भाई। मेरे जो एजेंट है ना, सबसे पहले मांगता है वो पासपोर्ट, दूसरा मांगता है वो पीसीसी, थर्ड मांगता है वो अपोस्टाइल करा के पीसीसी। विदाउट अपोस्टाइल पीसीसी मान्य है ही नहीं भाई। दिल्ली जाके अपोस्टाइल होती है पीसीसी, यहाँ से 2,500 लगते हैं, दिल्ली से लगते हैं 2,000 रुपये। हम्म। वो अपोस्टाइल होती है, अपोस्टाइल होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होता है। बस इन्होंने तो पता नहीं क्या से क्या 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 नहीं, तो अभी नहीं, गलत कर दिया आपके साथ ना इन्होंने, बस बेवकूफ बना दी इन्होंने। अब ये क्या कहते हैं, आपका एड्रेस क्या है पहले, कहाँ से हो मतलब आप? मैं करनाल हरियाणा का रहने वाला हूँ भाई। अच्छा, करनाल से, मैं अम्बाला से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अब जब भी इनके पास कहीं जाना हो ना आपने, मुझे एक दिन पहले आप बताओगे और मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है भैया, ठीक है, कोई नहीं। कहीं भी अब आप कोई भी इनसे कोऑर्डिनेशन होगा, कोई भी साइन होंगे, कोई भी कमिटमेंट होगी, तो आप अकेले नहीं जाओगे पहली बात तो जी इनके साथ। जी जी मैं ठीक। आपके साथ चलूंगा, क्लियर बात करेंगे इनसे और सब ऑन द स्पॉट इनसे ऑन रिटर्न लेंगे, अब जो भी लेंगे इनसे। हाँ जी हाँ जी। तो अभी इनको अभी भैया पता क्या बात हुई, अभी इन्होंने ये बोला मेरे को कि भाई वो आएगा, तुम्हारे पास फोन आएगा अभी, क्योंकि देखो पता क्या बात हुई, जब मेरा फोन मैंने उठा लिया उसके बाद हाँ, इन्होंने जवाब दिया मेरे को कि आपने तो फोन पिक कर लिया, अब क्या पता क्या रिवर्ट आएगा वहां से। तो मैं कहा अब चलो। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। क्या नाम है? दिनेश नाम है ना आपका? अजय 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 नाम है अजय मेरा। नाम है। अजय भाई मेरी बात सुनो। अब आप जब भी इनसे बात करोगे, एक तो सबसे बड़ी बात, आपने इनको ये शो नहीं करना कि आपको पता लग गया है कि आपके साथ में गलत हो रहा है। जी जी ठीक है, आपने उसी वे में बात करनी है, फ्रेशर जैसे आप पहले बात कर रहे थे। ठीक है भैया। इनकी टाइम शेड्यूल को पकड़ते हैं, ठीक है, और इनसे बोलो कि मैं एक बारी मुझे बता दो जी आना है, कब आना है आपके पास, मैं आके बैठ के सब चीज समझ लेता हूँ। ठीक है टाइम निकाल लो और उस भाई को ले लो साथ में, मैं चल पड़ूंगा आपके साथ में। ठीक है इनसे भैया। फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे भाई कि ये करा क्या है, पहले आपने बताओ। मैं इनसे पूछूंगा विदाउट पीसीसी आपने फाइल कैसे लगा दी आके, हाँ ये हाँ थोड़ी किसके पास है, पहले बताओ मुझे आप। ठीक है भैया, ठीक है, आप साथ में चल पड़ना फिर हाँ, तो हमारे, है ना। पीसीसी भी नहीं बनवाई ना आपने अपनी? नहीं नहीं, कुछ नहीं करवाया इन्होंने, कुछ नहीं करवाया ना कुछ। तो ये देखो, कभी भी कोई भी चीज लो ना, मैंने सबसे पहले आपसे क्यों डॉक्यूमेंट मांगे, क्योंकि आपके जो वो है ना, क्या नाम है, वर्क परमिट है, उसके ऊपर तो सबसे बड़ी बात पहली स्टैंप नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी बात, विदाउट स्टैंप विदाउट साइन वो मान्य ही नहीं है। जी ठीक जी। है जी। अब हमें क्या पता किसी ने एडिट करके दिया है या क्या करके दिया है, आजकल और कुछ वो भी तो हो जाता इन्होंने है। पहले ही बोला था कि हमारा एजेंट वहां पे आपके लिए जो फाइंड करेगा ये करेगा, अब क्या पता वो कॉल उन्होंने उनसे ही करवाई हो, वहां से भी उनसे कॉल ही करो। करवाई हो, वो एजेंट कॉल कर रहा हो आपको, और जिस कंपनी में आपको इन्होंने डिलीवर एज अ डिलीवर भेजा है ना, जी जी। वो कंपनी है फूड कंपनी। हाँ हाँ। सबसे बड़ी बात, उसके अंदर डिलीवरी का कोई ऐसा पर्सनल ओकेजन है ही नहीं कि जो बंदा अपना बेच के डिलीवरी कराए। वो कंपनी जो मैंने उसके सुबह मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, कंपनी के बारे में जी जी जी। मैंने उसको जो रीड कराया उस कंपनी को, वो कंपनी जो है फूड मेकिंग कंपनी है, फूड प्रोवाइडिंग कंपनी है, फूड डिलीवर कंपनी नहीं है। ठीक है। अच्छा। और डिलीवरी का अगर आपके पास ऑफर आता है ना, तो वॉल्फ करके कंपनी है, या तो वहां से आता है एक कंपनी और है, या तो वहां से आपको कंपनी का लेटर आता, ये या किसी एजेंसी का मैटर आता, लेटर आता आपके पास कि ना तो एजेंसी का नाम है, ना वॉल्फ वाले का नाम है, ना किसी अदर ब्रांड का नाम है जो डिलीवरी रिलेटेड है। इन्होंने तो एक कंपनी का प्लेटफॉर्म दे दिया आपको, अब ये नहीं पता वो कंपनी भी आपको रिप्लाई नहीं कर रही कि भाई ये जेन्युइन है, दैट इज आर जेन्युइन है, दैट इज आर फेक। तो वो हाँ हाँ चीज हमें क्लियर ही नहीं हो रही ना। हाँ हाँ, मैंने सेंड भी किया उनको, 31/11 को मैंने सेंड किया, 30/11 को मैंने सेंड किया, उनके बाद 2 दिन ईमेल डाली, उनका कोई रिजल्ट आया नहीं उधर से मेरे पास नहीं अभी तक। आएगा, पता क्यों? क्योंकि उन्होंने बुलाया ही नहीं आपको। जी पता जी। ही है आपके साथ में क्या होगा, जब जैसे ही आपसे 2-2.5 लाख रुपए बताए ना, 2,60,000 रुपये आपसे ले लेंगे। हाँ हाँ। आपको वीजा करवा के देंगे यहाँ से टूरिस्ट का, जी या आपको 1 महीने का वीजा करा के देंगे और आपको बोलेंगे आप क्रोएशिया चले जाओ। मेरे एक भाई है बेचारा, उसके साथ भी प्रमोद नाम है उसका, वो तो बेचारा बहुत मतलब हल्के घर से है। जी वो जी। बेचारे भाई के क्या हुआ कि उसके साथ भी सेम चीज हुई है। उसने तो 4 लाख रुपए दिए हैं, आप तो 2,60,000 बता रहे हो। सबसे बड़ी बात, आपका बजट अपना क्या बना रखा है हमने? देखो 2-2.5 लाख में कोई क्रोएशिया नहीं जाता भाई। 2-2.5 लाख का कोई रेट नहीं है क्रोएशिया का। आजकल क्रोएशिया पता है 7-8 लाख तक पहुंच गई। कहाँ दी है पेमेंट? कैसे करी आपने? ऑनलाइन करी, कैश करी थी? मैंने 10,000 तो ऑनलाइन कर रखी है, इन्होंने लिए थे ना, इन्होंने कैश नहीं लिया ना, अभी जीएसटी देना पड़ेगी अगर आप नहीं नहीं नहीं, कभी भी ऐसे मामले में कोई भी पेमेंट करोगे ना फ्यूचर में, तो सारी ऑनलाइन ही करना आप। वही तो। और अभी या उनके अगर या उसी के जहाँ पे मैंने पेमेंट दिया उनको, जिनका ऑफिस है ना, उसी के सामने एटीएम है, मैंने वहीं से निकलवा के पैसे दिए उनसे। अरे वो तो फिर वो तो कह देंगे ना, फिर पेमेंट तो कैश की है ना, हाथ में चाहे कहीं से भी निकलवाई हो आपने। हाँ लेकिन कभी भी मैंने भी कोई भी काम हो ना, या तो पेमेंट कैश तब देना जब आपका पासपोर्ट सामने रखा हो, जी उस पे जी वीजा लगा हुआ हो, उस पे स्टैंप लगी हुई हो और आपका पेपर आपके हाथ में हो, जी तो जी। पेमेंट कैश देना, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन विदाउट गारंटी कोई पेमेंट मत देना आप, क्योंकि आजकल ना धोखाधड़ी बहुत है।
जी अब जी। ये क्या कहते हैं आपसे, ये अब मैं भी इनसे ना एक बारी बात करूंगा, अभी जो आपने दिया है ना नंबर इनका, हाँ आपने इनसे प्रोसेस, इनके एक मैं काम ना करना। नॉर्मल, मैं एक अनजान बन के बात करूंगा उनसे, और मैं जी। पूछूंगा जी क्या क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या आपकी फॉर्मेलिटीज हैं, हाँ और इनकी क्या ना आपका रिकॉर्डिंग, टाइम पीरियड है। रिकॉर्डिंग करना भी है एक बार इनकी सारी बातों की, हाँ, जो मैं जो दूसरे कहेंगे। नंबर से कॉल कर रहा हूँ, मैं अपने दूसरे रिकॉर्डिंग वाले नंबर से कॉल करूंगा हाँ कि हाँ। भाई क्या क्या आपकी प्रोसेसिंग है, कितना टाइम लगेगा मैडम, और क्या आपके चार्जेस हैं, सब जी चीज फ्रेशर बन के पूछूंगा इनसे मैं। जी जी जी, इनसे बिल्कुल बिल्कुल। कंफर्म करके रिकॉर्ड करके फिर मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आपको कि भाई ये बात हुई है इनसे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है ना। अब इनसे कोई भी बात करनी है ना आपने, तो पहली बात तो कोई कमिटमेंट इनकी नहीं नहीं, कोई गेस नहीं, मत मैं, करना आप। हाँ मैं पहली बात तो ना सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ फोन में। हाँ। और अब जब जैसा भी रहेगा ना अब इनका कॉल, क्योंकि देखो पता क्या, अब इनका फोन आया था मेरे पास 14 तारीख के अराउंड। अच्छा। 14 तारीख को उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमने आपके यहाँ से ईमेल डाल के उनका ना रिवर्ट आया हमारे पास कि आपका जो वीजा है ना वो रिजेक्ट हो गया है, और आपने कॉल उठाई थी। मैंने बोला अच्छा, मगर, ये चीज बोल दी उन्होंने। हाँ तो मैंने बोला मगर मैडम जी वो तो मेरे को पता है जी, मगर इस बात का तो रिजेक्ट होगा ही होगा पक्का। तो उसके बाद वो, हम्म। मगर फिर मैंने ना जान के रिक्वेस्ट करी, मगर मैडम जी थोड़े से रिक्वेस्ट आप कभी एक बार करवा दो वहां से, मेरा दोबारा कॉल करवा दो। तो इनका फोन आया मेरे पास 3 दिन के बाद, भाई सर हमने ना यहाँ से आपकी ईमेल डाल ली थी उनके पास, तो उन्होंने बोल दिया है कि हम आपका दोबारा जो है ना वेरिफिकेशन करेंगे आपकी। अच्छा मैंने, अच्छा। फिर मैंने एक बात दिमाग में पाई, मगर जब मेरा वीजा उन्होंने रिजेक्ट कर ही दिया एक बार, तो मगर वो दोबारा एक्सेप्ट हम्म क्यों करेंगे, मगर किस बात पे करेंगे। और जब कोई हम्म। बात होगी तभी तो वीजा रिजेक्ट एक्सेप्ट अरे तो करेंगे ना। वीजा तो तब रिजेक्ट करेंगे जब वीजा, अब आप गए हो यहाँ से दिल्ली गए थे वीएसएफ के लिए, फिंगर हाँ हुए आपके ना, कुछ ना फिंगर हुए ना, आप वीएसएफ के लिए गए, तो फिर रिजेक्ट कैसे हो जाएगा वीजा आपका। हाँ, मैं वही चीज तो ना, मगर यार जब उन्होंने वहां से वीजा सेंड कर दिया, मेरा वर्क परमिट वहां से आ गया, और मैंने सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया, अपना वर्क परमिट साइन भी कर दिया मैंने, 50,000 रुपये भी दे दिए इनको साइन करने के बाद, अब तो सिर्फ कॉल आनी थी। कोई कोई चक्कर नहीं है, मैं इनको कॉल करता हूँ, और आप जब जाओगे ना, मेरे को साथ लेके जाना है आपने। जी जी जी, नहीं मैं मेरे को फोन, भी साथ लेके जाना, एक दो भाई भारी भरकम से अपने साथ में ले लेना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, जो उनके ऑफिस में बैठ के तसल्ली से बात करेंगे वहां पर इनसे। ठीक ठीक है भैया, ठीक है ठीक ना। है ठीक है ठीक हाँ, है। अब मैं इनसे बात करता हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा कि क्या हाँ बात हुई इनसे। ठीक है ठीक भैया, है। ठीक है, स्टार्टिंग ठीक से है। करना सारी ना, इनसे बात निकलवाना वो वाली बात भी कोई पैसे चक्कर आप। नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं पूरा प्रोसीजर दिमाग में चल रहा है मेरे कि भाई कहाँ से शुरुआत है और कहाँ एंड है। जी मुझे जी वो जी, नंबर दो जिस नंबर से आपकी बात होती है इनसे। लो मैं अभी आपके व्हाट्सएप हाँ, पे ना तीनों नंबर व्हाट्सएप पे सेंड कर भेज रहा दो, हूँ। कर दो कर दो। ठीक है।